झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन आज दिल्ली से पहली बार रांची पहुंची। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अब की बार 400 पार के नारे लगाए। सीता सोरेन ने बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का आभार जताया और कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करूंगी। सीता सोरेन ने दुमका सीट पर जीत का दावा किया और कहा कि दुमका चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, जीत उनकी ही होगी। बता दें कि सीता सोरेन पिछले दिनों झामुमो से त्यागपत्र देने के बाद दिल्ली चली गई थी और वहां भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। सीता सोरेन पिछले दिनों दिल्ली से रांची आना चाहती थी, लेकिन रांची पुलिस द्वारा अपनी ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बल देने से इनकार करने के बाद उन्होंने रांची आने से ही मना कर दिया था। लेकिन अब जिला प्रशासन ने सुरक्षा देने की सहमति जता दी है, इसलिए सीता सोरेन आज दिल्ली से रांची लौट आई हैं। पार्टी के परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिसने मुझे शामिल करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया और सम्मान दिया। उसके लिए जो जिम्मेदारी दी है वो मैं करके दिखाऊंगी और सभी 14 की 14 सीटों पर कमल खिलेगी, ये मेरा वादा है। सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही, ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। सिद्धांत और मूल भावनाओं से भटक गए हैं। आज हम देख रहे हैं वहाँ दलालों का मनमानी चलता है। हर एक जिला में जब भी हम जाते थे दलालों से ही भेंट होती थी। अब ऐसे में झारखंड की धरती के हमारे जो यहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, गरीब तत्व के लोग रहते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी रांची से संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। यहाँ पर संदीप, रांची जो है वापस एक बार फिर से सीता सोरेन लौट आई है बीजेपी में शामिल होने के बाद। सियासी हलचल किस तरह से देखने को मिल रही है रांची लौटने के बाद सीता सोरेन को लेकर, और आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है, किस तरह की बातें रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीता सोरेन की तरफ से? जी, बीजेपी में सीता सोरेन का जो शामिल होना था, उसके बाद शामिल होने के बाद आज पहली बार वे झारखंड पहुंची थी और गर्मजोशी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और वहां से वे सीधे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल गई। वहां से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन चौक गई, वहां पे माल्यार्पण किया, जिसके बाद वे पार्टी कार्यालय पहुंची। पार्टी कार्यालय में जितने भी लोग थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या उनके अलावा बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो बड़े नेता थे, उनसे मुलाकात किया और उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए यह कहा है कि मोदी जी की जो बड़ा परिवार है, उस परिवार में आके काफी खुशी हो रहा है, क्योंकि यदि पिछले 24 वर्षों की बात करें तो जब तक वो जेएमएम में शामिल थी तो कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम किया गया है पार्टी की तरफ से। रही वजह थी कि उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि बीजेपी का दामन थामने के बाद ही बीजेपी ने दुमका जो लोकसभा सीट है वहां से उनको प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि जो भी अगेंस्ट में प्रत्याशी होंगे उनकी हार होनी है और 14 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। हालांकि उन्होंने जेएमएम को भी साफ तौर पे कहा कि कई आरोप उन्होंने पार्टी पे भी लगाया है कि जेएमएम भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, भ्रष्टाचार वहां पे व्याप्त है, दलालों से घिरा हुआ है जेएमएम का पार्टी। वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने पति जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन है, उनकी जो मौत हुई है उसकी भी जांच की वो मांग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत रखी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी में कई बार उनकी जो मौत हुई वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद रही है। रही वजह थी कि पार्टी में कई बार इसकी जांच की मांग उन्होंने रखी थी, पर उन मांगों पर कोई भी विचार नहीं हुआ कभी। पर यहाँ आई हूं तो जरूर लग रहा है कि उनके जो अधूरे काम है, क्योंकि यदि झारखंड अलग राज्य की स्थापना की बात करें तो सीता सोरेन ने साफ तौर पे कहा कि गुरुजी के साथ में उन्होंने झारखंड अलग राज्य की जो लड़ाई लड़ी थी उसमें उनकी भूमिका अग्रगणी थी और सबसे आगे पंक्ति में रहकर उन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि जेएमएम की जो पार्टी का जो निर्माण है उसमें भी उनका योगदान बहुत रहा। पर जिस तरह से दुर्गा सोरेन की मौत हुई
उसके बाद कहीं ना कहीं उनको या तो दरकिनार किया गया पार्टी से। कई बार विधायक रहने के बावजूद भी जो दर्जा उनको मिलना चाहिए पार्टी या परिवार में वह नहीं मिला, और अपने जो बेटियां हैं उनको वे किस तरह पाली हैं वह खुद जानती हैं। कई चीजों पर कह सकते हैं आज उन्होंने जेएमएम पे या फिर जो महागठबंधन की सरकार है। दावों के बीच सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी मांग कर दी है और शायद इन्हें उम्मीदों को लेकर वो बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया है कि शायद उन्हें अब उम्मीद है कि दुर्गा सोरेन की मौत की जांच जरूर होगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए संदीप शुक्रिया आपका।